तो भाई मृदुल तिवारी को जितना मासूम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, असल में मृदुल उससे कहीं ज्यादा शातिर है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल रात को मृदुल ने जो है अपने दोस्तों के सामने सामने वाले ग्रुप को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब देखो, तान्या मित्तल जो नाम की एक कंटेस्टेंट है घर के अंदर, वो भले ही जिशान कादरी और उनके ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भैया उसके ग्रुप में उसकी कोई अहमियत नहीं है। सब लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं उसकी बातें सुन सुनकर। और असल में तान्या मित्तल को एक वोट की तरह यूज कर रहे हैं, ये तो आपने कई बार सबके मुंह से सुन ही लिया होगा कि भाई एक कीमती वोट है तान्या का। तो इस वजह से तान्या से थोड़ी बहुत बनाकर चलनी पड़ती है। और कल रात को जो है ये सारी की सारी बातें मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना, अश्नूर, अभिषेक, प्रनीत मोरे यानी कि अपने जो ग्रुप है उनके सामने कह दी कि भाई तान्या से तो वो ग्रुप जो है परेशान हुआ पड़ा है। आज मैंने जिशान जी की बोले बातें सुनी थी, जिशान जी कह रहा है कि भाई हम तो खुद ही परेशान है तान्या से। इतना मैं करती रहती है, दिन भर खुद के गुणगान गाती रहती है। पका चुकी है वो लड़की पूरे ग्रुप को, इसलिए उसको केवल वोट की तरह यूज में लेते हैं। और ऊपर से जब से मालती ने इसको एक्सपोज किया है तब से नीलम भी थोड़ी सी इससे कटाक्ष कर रही है, एक तरीके से इससे अलग होना चाह रही है। नीलम भी काफी हैरान रह गई कि भैया इतने दिनों तक तानिया की अमीरी की जो बातें सुन रही थी, मालती ने तो बाहर से आके सारी बातें इसकी एक्सपोज कर दी कि सब कुछ झूठ है इसका। तो नीलम के मन में भी कहीं ना कहीं जो है तानिया को लेकर एक शक सा पैदा हो गया। एक शक की जो, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक शक की जो होती है ना गुंजाइश, वो नीलम के दिल में भी हो गई है कि यार वाकई सब लोग आके इसको इतना रोस्ट करते हैं, इतना ट्रोल करते हैं, वीकेंड पे कोई भी गेस्ट आता है इसको रोस्ट मार के चला जाता है। तो तानिया इतने दिनों तक जो बोले जा रही थी, क्या वो वाकई सच है या फेक है? तो नीलम के मन में भी जो है एक सवाल खड़ा कर दिया। इसके अलावा बात करें दूसरी ओर फरहाना की, तो भैया फरहाना ने तो अपना घर के अंदर अलग ही नया ग्रुप बना लिया। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब घर के अंदर दो ग्रुप नहीं है, अब घर के अंदर तीन ग्रुप हो चुके हैं। एक जिशान, अमाल, बसीर इन लोगों का हो गया, एक जीके का ग्रुप हो गया। हालांकि जीके के ग्रुप में भी थोड़ी अनबन चल रही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि भैया आपस में एक दूसरे को लेकर थोड़ी थोड़ी खटास है इनके मन में, तो इनका ग्रुप भी कभी भी बिखर सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरे ग्रुप की अब बात करें तो भैया फरहाना, मालती और ये अपने क्या कहते हैं नेहल जो है, ये तीनों भैया अपना नया ग्रुप बना चुकी है घर के अंदर। इसके बाद में मृदुल तिवारी बोलते हैं कि भैया देखो बात ऐसी है कि अब इनका ग्रुप कभी भी टूट सकता है। इनके मन में एक दूसरे को लेकर कितनी खटास है, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं ना वीकेंड के बाद पे। आपको याद होगा कि वो कैसेट वाला टास्क सुनाया था घर के अंदर, कैसेट डाल डाल के सबकी बैग बिचिंग की जो वीडियो है वो ऑडियो सॉरी, वो सुना रहे थे घर के अंदर। और उसमें अमाल क्या बोल रहा है जिशान के लिए, बसीर के लिए, बसीर अमाल के लिए क्या बोले जा रहा है। मतलब आपस में ही एक दूसरे की पीठ पीछे कैसे कैसी बातें, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो है वीकेंड के वार पर मेकर्स ने भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया। तो उस वजह से सबके मन में खटास तो है ही। बस वो दूसरे ग्रुप से डरते हुए जो है आपस में लड़ते नहीं है कि भाई आपस में लड़ेंगे तो सामने वालों को मजाक बने, सामने वाले जो है वो मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरीके से जो है मृदुल कह रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा ग्रुप टूट जाएगा। और ये सारी बातें बड़े ही ध्यान से गौरव, अश्नूर, अभिषेक, प्रनीत मोरे ये सब लोग सुन रहे थे और इनको भी लगता है कि वाकई ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मृदुल जो है वो दोनों ग्रुप का हिस्सा है। मृदुल जानबूझ के उनके साथ में बैठता है, उनकी बातों को ऑब्जर्व करता है कि भाई क्या चल रहा है ग्रुप के अंदर, और वो सारी बातें लाकर अपने ग्रुप को समर्पित कर देता है कि लीजिए भैया ये बातें चल रही है वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे मृदुल की इस शातिरता पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।